सर्कल क्या होता है, किसी को पता है? गोला होता है, एक फिगर होती है जिसकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। सिंपल सी बात है, इधर इधर। अब अच्छा बस बस बस, ये गोला है भाई, सर्कल है ये, वेरी गुड। देखो भाई, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है जिसको मैं ओ बोल रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। पी पॉइंट ऐसे मूव करेगा जो कि इस सेंटर से हमेशा सेम दूरी पे रहेगा, रेडियस, जिसको हम रेडियस बोल देते हैं। पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, वो सेम दूरी पे, रेडियस। पी पॉइंट मूव कर रहा है सेम दूरी पे, रेडियस। मतलब पी अगला कदम जैसे रखेगा, अगला कदम तो यार वो यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, लेकिन अगर यहाँ रख लिया तो ये डिस्टेंस जो है इसका वो बढ़ जाएगा। तो वो ऐसे रखेगा कि वो डिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल। तो मैं ये कह सकता हूँ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस मतलब रास्ता, एक पॉइंट का ऐसा रास्ता, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत? पक्का? अब मैंने यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन, मतलब सर्कल में मैंने दो चीज़ें बताई आपको, सेंटर और रेडियस, ये दो ही चीज़ें बताई थी। ठीक, आगे थोड़ा सा देखते हैं। सर्कल क्या है इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ये एक सर्कल है, मैंने आपको क्या बोला, ये फिक्स पॉइंट होगा, मैं इसको h कोमा k मान रहा हूँ, यानी कि मैं सेंटर लेट कर रहा हूँ h कोमा k, और सेंटर हमारा क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। अब लोकस ऑफ अ पॉइंट बोला ना यार मैंने तुम्हें, पॉइंट एक रास्ता, पॉइंट का रास्ता। अब रास्ता जो है वो हमारा वेरी करेगा, तो मैं इसको एक वेरिएबल लेट कर लेता हूँ x कोमा y। भाई x कोमा y प्लेन में ऐसे मूव करेगा कि वो इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम दूरी पर रहे। ठीक है भाई, ये मूव करेगा ना, ये मूव करेगा तो ये कांस्टेंट पॉइंट कैसे हो सकता है? तो वेरिएबल पॉइंट ही लेना पड़ेगा मुझे, तभी तो मूव करेगा। क्लियर है शिमर? क्लियर है? अब ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? आर, रेडियस। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। डिस्टेंस तो यही होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो। अब ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें आईफोन वाली महिला इधर ध्यान दे, सेंटर जो होता है वो होता है h कोमा k, और रेडियस जो होगा वो होगा r। कोई दिक्कत? पक्का? अब यहां पे मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे सेंटर क्या है? कंपेयर करो इससे। नमन, रेडियस क्या होगा बेटा? कंपेयर कर। करेक्ट, 2 होगा, 2 यूनिट्स बोलना है हमेशा, ठीक है। सेंटर क्या होगा? आर एफ, कंपेयर कर बेटा। गलत, गलत, करेक्ट, 0,0। बेटा h को 0 और k को 0 रखेंगे तभी तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? ठीक है, इसी का आप जवाब देंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। सेंटर, सेंटर इशिका, रेडियस शिमर। गलत, शिमर रेडियस कितना है? ओए महिला मंडल, बातें नहीं करनी है, इधर देखो। ओए फिर गलत, रेडियस शिमर। राघव, कंपेयर करना बच्चे। गलत, करेक्ट। अरे x के ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y के ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होगा ना, तो r क्या आएगा? √3 आएगा ना राघव। क्लियर है? क्लियर है?
सेंटर जो बनेगा एक्स माइनस समथिंग होना चाहिए ना, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो सेंटर क्या आया -1, ठीक है इशिका शिमर, कंपेरिजन नहीं हो पा रहा। एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, माइनस के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, -1 है, तो -1 किसके बराबर हुआ, सिंपल, y है, y है, माइनस है, माइनस है, 2 किसके बराबर हुआ और 3 किसके बराबर हुआ, सिंपल एज दैट, इजी, पक्का, दिख नहीं रहा, आंखें चमक रही, लाइट बंद करो भाई, इनको, इनके लिए लाइट बंद करो, अब ठीक है बाबू, कोई नहीं, अब तुम ये देखो, इतना क्लियर है, पक्का। अब यार आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, कितना वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता, होगा लेकिन पता नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ओए ओए ओए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होएगी। कोई भी इक्वेशन बोलना, एक्स का, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो कोई भी, x² + 2x + 3 ले लो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, यहाँ 1 बना हुआ ही है, कोई टेंशन नहीं, अगर 1 नहीं बना हुआ तो उसको कॉमन निकालेंगे, वो बाद में बताऊंगा। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, +2, ठीक है, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके लिख देंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 1, इतना क्लियर है, चल रहा है ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, उसका होल स्क्वायर, संजय दत्त, अग्निपथ, तो x + 1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहला स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, दूसरा स्टेप क्या था, x के कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करके उसको हाफ करके x के साथ लिखना, तीसरा स्टेप क्या है, उसका स्क्वायर करना, चौथा स्टेप क्या है, उसके स्क्वायर को अलग से खोपचे में लिखना, इसका स्क्वायर क्या आएगा, x² + 2x + 1, मेरे को x² चाहिए था, मिल गया, 2x चाहिए था, मिल गया, मेरे को 1 नहीं चाहिए था, पर मेरे को इसके स्क्वायर से 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, माइनस कर दिया। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोल के 1 माइनस करूंगा तो x² + 2x मिलेगा, पर मेरे को और क्या चाहिए, तो +3 लगा दें, खत्म हो, कंप्लीट हो गया स्क्वायर। यानी कि आंसर क्या बना, दिस इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करो, +2 करो, आंसर ये आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना समझ, बाबूजी के लिए एक बार और, 3x² + 5x + 7 ले लें, तो भी क्या याद रखिएगा। पहला स्टेप क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 3, क्या करूँ, 3 कॉमन, क्या बचा, x² + 5/3 x प्लस, कोई इशू है किसी को। दूसरा स्टेप, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5/3, उसका हाफ क्या हो जाएगा, तो x रखा प्लस 5/6 का, ये 3 बाहर है, इसको नहीं सोचना आप कुछ भी, ये साथ लेके चलो, इतना समझ आया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोपचे में खोलेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर, सब चुप रहेंगे, सिर्फ ये जवाब देगा, बता भाई आदित्य, +2a भी होता है बेटा, 2 × x × 5/6, तो लिटरली ले गया, +25/36, यही बनेगा ना भाई। मेरे को इसके ऊपर वाले स्टेप में देख क्या चाहिए था, x² चाहिए था, आ गया,
आ गया, ये नहीं चाहिए अपने को, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको -25/36, पर मुझे क्या चाहिए, तो +7/3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा। अब पक्का सोच लो, क्लियर है। इसका करेंगे क्या? अचार डालिए बेटा घर पे बैठ के। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सेंटर क्या है, 1,2, रेडियस क्या है 2। अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ये तो कोई भी अंधा भी कर देगा। आपको क्या दिया जाएगा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं जरा। x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 - 4y इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 गया, x² + y² - 2x - 4y + 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता है, x की टर्म्स एक साथ, x² - 2x, y की टर्म्स y² - 4y + 1 अलग रख दे भाई, इक्वल्स टू 0 कर दे। मैंने इसी क्वेश्चन को लिख दिया ना एज इट इज, x को एक तरफ, y को एक साथ, कांस्टेंट अलग। इसका करो, x का कोएफिशिएंट 1 है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा क्या होता है, x का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई किया -2, उसका हाफ क्या हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कहाँ खोलूंगा, कोपचे में, क्या बनेगा ये, x² - 2x + 1, तो +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, -1, यानी कि इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। इसका करते हैं, y² का कोएफिशिएंट 1, क्या बनेगा, y - 2 का होल स्क्वायर, खोलो इसको, y² - 4y + 4 आ रहा है, तो -4, यानी कि इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, +1 ये रहा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, -1 + 1 इज y - 2 का होल स्क्वायर, -4 उधर जाएगा तो सेम ही चीज़ बन रही है भाई। बात समझ आई, ये एनसीईआरटी मेथड है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू में अगर आ गया तो कैसे करना है। आपके पास ये इक्वेशन है, तो आप इस इक्वेशन में सेंटर आप सीधा लिख सकते हैं, -1,2 और रेडियस जो होगा वो हो जाएगा आपके पास √1² + 2² माइनस कॉन्स्टेंट विच इज 2 ही आ रहा है। अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका एक स्टेप ऊपर है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने किसी की कॉपी में देखा है, शायद सर्कल किसका हुआ यहाँ पे, अनाया की कॉपी में देखा था मैंने, उसके टीचर ने करा रखा है, तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। x² + y², ये जेई मेंस में होता है, +y² + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे पहले हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज योर जनरल इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, इसको इससे कंपेयर करो। सबसे पहली बात तो आप क्या नोटिस करोगे, x² और y² का कोएफिशिएंट क्या है, सेम। क्या है, 1 है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम हो जाएगा ना। तो x² y² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सर्कल की इक्वेशन के लिए सेम, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, x के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2g, तो x के साथ यहाँ पे -2 दिया है, तो -2 किसके बराबर हो गया, 2g। y के साथ क्या है, 2f, -4y किसके बराबर हुआ, कांस्टेंट क्या है, c, तो c कितना हो गया, +1। जब भी ऐसी इक्वेशन, यानी कि तुम्हें ऐसी इक्वेशन दी होगी, तो आप यहाँ पे सेंटर लिखेंगे -g, -f, और रेडियस जो होगा आपका वो होगा √g² + f² - c। ठीक है, इन शॉर्ट आपको g, f और c की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ रखना, बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम है किसी को, सोच लो।
पक्का ये जेई मेंस में होता है। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है x माइनस एच वाई माइनस के इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर को लेके सॉल्व करने पे आ जाती है कंपेरिजन से, कोई फ़ायदा नहीं। ये आप लोग तेरे टीचर ये यूज़ कर रहा है अनाया, तो अनाया ये यूज़ कर सकते हैं, आप में से और कोई यूज़ नहीं करेगा। ये बस आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपके टीचर को भी नहीं पता होगा ये, उसका टीचर स्मार्ट बनता है तो उसने बता दिया। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर दिया ये, तो x माइनस एच होता है -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, यही होगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। दिस इज द आंसर। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। सेंटर और रेडियस जाला खत्म। शिमर पक्का? हरगुन नेक्स्ट में फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। -5, 3 इज द सेंटर, रेडियस इज 6। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें, ध्यान से देखना, x स्क्वायर -4x को अलग रखा, y स्क्वायर -8y को अलग रखा, -45 को अलग रखा। ये बनेगा x -2 का होल स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर हमेशा एक्स्ट्रा आएगा तो -4, प्लस y -4 का होल स्क्वायर -16 -45 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपका x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। तो सेंटर इज 2,4 एंड रेडियस इज √65 यूनिट्स। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। ये बनेगा x -3 का होल स्क्वायर -9 प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 -12 इक्वल्स टू 0। तो 16 - 25 5 3, -2 एंड 5 यूनिट्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? इशिका, जयति नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2,3। अब ये किससे नहीं हुआ भाई, कोई बताएगा? ये तो 3,3 और 5,7 के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -9 प्लस 16। क्लियर है? मोनी सोच ले। हिरांश समझ आया ना तुझे? सेंटर और पॉइंट ऑन द सर्कल। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस पासेस थ्रू दिस। सेंटर 2,2 दिया है तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर दिया हुआ था मैंने, सेंटर h और k की जगह डाल दिया। अब पासेस किससे कर रहा है सर्कल, तो यानी कि 4,5 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डाल दो 4,5 यहाँ जाएगा तो 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 9 13 आ गई। तो यहीं पे r स्क्वायर डाल दो, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? ये समझ आया? बस ठीक है, इतना क्लियर है? पक्का? तू टेपने में लगा हुआ है, तू समझने में नहीं लग रहा। एक मिनट, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेस 0 दिस। सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मैं उसको सेंटर को α, 0 ले लूं। रेडियस अपने को दिया हुआ है 5 एंड पासेस थ्रू 2,3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x -α का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इट पासिस थ्रू 2,3। 2,3 इसको क्या करेगा, तो 2 -α का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो 2 -α का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 2 -α इक्वल्स टू 4 और -4। तो
तो यहाँ पे 2 माइनस 4 इज ऑल्सो एल्फा एंड 2 प्लस 4 इज ऑल्सो एल्फा, यानी कि -2 और 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो यानी कि मेरे पास 2 आंसर आएंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x 6 आ गया तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 2 आंसर्स होंगे इसमें, ठीक है नमन। जिसने यहाँ पे प्लस माइनस की गलती करी उसका एक ही आएगा और वो आधा मार्क्स मिलेगा उसको बस। क्लियर है? हाँ, मार्क्स से याद आया, तू पास है फेल है? पास हूँ बहुत अच्छे से। कितने मार्क्स हैं? 45। वो इसके 45 आ गए? हाँ सर। चीटिंग करी इसने? अरे नहीं सर, मैथ्स में नहीं कर सकता। चलो इधर देखो बस, चल, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ड्रेक है भाई तो अपना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज अ ब्लडी गुड क्वेश्चन। तो तेरे को शादी में जाना है 8 बजे। 0 0 मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मेरे भाई लोग, तू बहन है, ये सर्कल है, पढ़ाई में दिमाग नहीं है, भाई और बहन में दिमाग है इसका। ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट क्या है a, दिस इज a, 0, इंटरसेप्ट क्या है b, तो 0, b। ये सिनेरियो है भाई मेरे को, यानी कि बेसिकली। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? दिमाग यहीं रख, पंखा बंद हो गया, खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई तो वेरिएबल हो गए, एच के और आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है कॉन्स्टेंट्स में, वही डाल के आंसर आता है। यानी कि कितने वेरिएबल है हमारे पास? एच के और आर। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल निकालने, एच के और आर निकल जाएंगे इजीली। एक तरीका तो वो हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? बट दैट इज अ लेंदी मेथड, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को? सेंटर और रेडियस ही चाहिए ना बेसिकली। ये ए है, हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये कितना हो जाएगा? ए है तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बी है तो b/2, ये b/2 है, ये a/2 है, तो ये हो गया a/2 कॉमा सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला a² प्लस b² का √/2, सेंटर आ गया x माइनस a/2। मोनिश तेरे एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं तुझे समझ नहीं आ रहा? अच्छा एक्सप्रेशन वैसे ही है, इज इक्वल्स टू r² कितना होएगा? a² प्लस b² इजी। इसका दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो बस, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। x और h में आप पहले सेटिस्फाई कराएंगे 0, b, h के r में एक इक्वेशन, फिर आप कराएंगे 0, 0, h के r में एक इक्वेशन, फिर कराएंगे आप a, 0, h के r में एक इक्वेशन, फिर वहाँ से आप वेरिएबल्स एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, और फिर आप h के और r निकालेंगे, बात बन जाएगी। क्लियर है? अदरवाइज दिस इज द बेस्ट मेथड। पक्का? सोच लो एक बार और। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अरे नहीं, पहले समझो। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट रेक whose रेडियस इज a। वही है? क्या बोल रही है तू? सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप होगा भाई, बिल्कुल होंगे मैम, टेंजेंशियल लो आप कह रहे हो तो बना देते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप होगा, ये थोड़े टेढ़े लग रहे होंगे, मुझे पास से सीधे लग रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही है। अब बहुत रेडियस कितना है भाई सर्कल का? तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यानी कि इसका सेंटर क्या आ गया? ऋषिका वैसे ही तू बहुत अच्छी है मैथ्स में बेटा, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तू इसके फ़ोन में झाँक रही है। थोड़ी सी कॉमन सेंस खरीद लेना आज, ठीक है? कह रही हाँ, कहाँ मिलती है? हाँ सर खरीद लूँगी।
ए कोमा ए, ये ए कोमा ए सेंटर हो गया। रेडियस कितना है? सेंटर पता है रेडियस? ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। ये आंसर आना चाहिए। देखना जरा किसमें बेटा, थोड़ा सा तू भी इशिका, इसे भी एड्रेस दे दिया। बी पड़ेगा। क्लियर है? अरे बी और सी पड़ेगा। अरे क्या सी भी वो कर रहे हो? बी सर मैं बी कह रहा हूँ, बी है। ब्रेक ने बोल दिया, खत्म। क्लियर है? इतना सोच लेना मन पक्का। अच्छा, अब ना ऐसा भी आ सकता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नमन सेंटर क्या होगा? करेक्ट। थर्ड में है तो, फोर्थ में है तो ए कोमा, सेंटर चेंज हो रहा है पर रेडियस सेम रहेगा। तो आप निकाल लो यहाँ पे प्लस ए वगैरह का चेंज आएगा और तो कुछ नहीं। इसमें प्लस ए वगैरह का चेंज आएगा, बाकी तो फिर सॉल्व में जो आएगा आएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर दिस पासिंग थ्रू दिस, तो क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट इज आर, पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर यूनिट। वेदांश कोई प्रॉब्लम? मैंने रेडियस निकाला, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब ये है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दिस दिस एंड द सेंटर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन दिस। तो सेंटर को मैं h कोमा k मानता हूं, ठीक है? तो भाई h कोमा k इस पे लाई कर रहा है तो सिंपल है, k माइनस 4h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। प्लीज ढंग से समझना, क्योंकि ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर, आदत है ना वही वाली, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। 4,5 भी कर रहा है, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल h, k और r, वही निकाल लें। 2 और 3 देखो, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर कर देते हैं। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर वगैरह कट जाएंगे, नहीं तो तुम एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेना, इसको इधर फेंक के इसको इधर फेंक के। एच और के में इक्वेशन आ जाएगी एक, कोई दिक्कत? एक ये दे रखी है, एच और के आएंगे, ठीक है? एच के आते ही एच और के को यहाँ डालना, आर स्क्वायर आ जाएगा। एच के और आर स्क्वायर यहाँ डालना, काम खत्म। कोई मुश्किल चीज तो नहीं है? शिमर सोच ले बेटा, पक्का है जी? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर दिस। डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। ये हो जाएगा -1/2 फर्स्ट पार्ट का, -3 1, ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो जाएगा? इनके डिस्टेंस का डिस्टेंस क्या बनेगा? -3 -2 25, 5 8 64 का अंडर रूट, ये डिस्टेंस बना, डिवाइड बाय 2 इज द रेडियस। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, तो उसी से तो निकाला सेंटर। और मिड पॉइंट थ्योरम भैया ट्राइंगल में होती है। इट्स ओके, मैं तेरी समझ गया, मैं समझ गया, तू आदमी बढ़िया नहीं है। सेकंड में बताइए सेंटर क्या आ रहा है आदित्य? 7/2 -7/2। रेडियस बताइए सोनाक्षी?
√10/5 √10/2 आ रहा है मेरे ख्याल से। देखना एक बार कंफर्म करो ना यार, डिस्टेंस में लगाओ। वही आ रहा है, सेंटर और रेडियस आ गया, इक्वेशन में डाल दोगे, निकाल लोगे आंसर पक्का। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, क्वेश्चन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, ध्यान से सुनना, काम खत्म करते हैं अभी के अभी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है नमन? बिल्कुल सही, मैं इसको S बोल रहा हूँ। इक्वल्स टू R² बोला तूने, मैंने क्या किया, R² को LHS में फेंक दिया, ये बन गया -R², इक्वल टू 0 हटा दिया। दिस इज योर एक्सप्रेशन एंड आई एम नेमिंग दिस एक्सप्रेशन एज S। कोई प्रॉब्लम? पक्का। अब एक पॉइंट है P पॉइंट है x1, y1। अब x1, y1 आपका सर्कल के ऊपर अगर लाई कर गया, यानी कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है, यही मतलब हुआ। इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो x1, y1 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे रखूंगा, तो इसको मैं बोलता हूँ S1। S1 का मतलब क्या है कि वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन के अंदर मैंने डाल दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, x1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ किया क्या है, मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल में वो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, कहीं पर भी है, मुझे तो पोजीशन बतानी है ना, अंदर है, बाहर है या ऊपर है, वो बताना है। मैंने उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है जी, ओके। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि सेटिस्फाई कर गया, तो ऑन द सर्कल। अगर यही चीज लेस देन 0 हो गई, इनसाइड द सर्कल। यही चीज ग्रेटर देन 0 हो गई, आउटसाइड द सर्कल। कोई प्रॉब्लम? करना कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिए, रेडियस को LHS में फेंकना, वो बनाना है, यानी कि x² और y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। बात समझ आ गई? आप ऐसे भी कर सकते हो, RHS में R² है तो x² और y² के जो टर्म्स है उसको उधर फेंक दो, वो नहीं करना, वो नहीं करना। इतना क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन देखना बस। ये क्वेश्चन है, does the point this lie inside, outside और on the circle? -1 का होल स्क्वायर x में डाला, प्लस y में क्या डालेगा, 2 का होल स्क्वायर -25। क्या आया? नेगेटिव आंसर आया, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब, अब इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। इस ये x² + y² = 25। सेंटर क्या है, 0,0। रेडियस कितना है, 5। पॉइंट क्या है, -1, 2। -1, 2 का 0, 0 से डिस्टेंस निकालना, जरा कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस √5। √5 और 5 में बड़ा क्या है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस छोटा, ये बड़ा है, अंदर ही लाई कर रहा है। लॉजिक यही तो है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? सोच ले। नेक्स्ट, डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड, बताना जरा। 9 + 16 - 25, 0 ऑन द सर्कल। पक्का? बता दो भाई। 16 + 16 - 25 ग्रेटर देन 0, आउटसाइड, एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी।